नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एवीएन न्यूज और मेरा नाम है चंदन पटेल। क्यों पंजा हो रहा है कमजोर? 8 महीने में बड़े नेताओं ने छोड़ा कांग्रेस का साथ। 4 रह चुके हैं उनमें से केंद्रीय मंत्री। पिछले 8 महीने से 8 बड़े नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं। इनमें से 4 नेता केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। गुलाम नबी आजाद की प्रोफाइल भी कांग्रेस में मजबूत नेता की रही है। गुलाम नबी आजाद ने आज 5 पन्नों का इस्तीफा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपा और पार्टी की दुर्दशा के लिए उन पर और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। 8 महीने में जिन बड़े नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ा है उनमें गुलाम नबी आजाद के अलावा कपिल सिब्बल, आरपीएन सिंह, अश्विनी कुमार, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, कुलदीप बिश्नोई और जयवीर शेरगिल शामिल हैं। आइए सबसे पहले इन नेताओं की प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। बात करते हैं गुलाम नबी आजाद की। कांग्रेस में मजबूत अल्पसंख्यक चेहरे की हंसी रखने वाले गुलाम नबी आजाद ने पहले जम्मू कश्मीर का चुनाव अभियान समिति और अब पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने का भी ऐलान किया है। इसी के साथ कांग्रेस का हाथ उन्होंने छोड़ दिया। आजाद का इस्तीफा ऐसे वक्त सामने आया जब कांग्रेस अगले अध्यक्ष के चुनाव के लिए संघर्ष कर रही है। गुलाम नबी आजाद ने 70 के दशक में कांग्रेस ज्वाइन की थी। 1975 में वे जम्मू कश्मीर के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। 1980 में उन्होंने यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था। वही 1980 में पहली बार महाराष्ट्र के वाशिम से लोकसभा का चुनाव जीते थे। 1982 में पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। 1984 में फिर वे वाशिम से सांसद बने। 1990 से 1996 तक महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद रहे। वे नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री रहे। 1996 से 2006 तक जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद रहे। 2005 में गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। पीडीपी के समर्थन वापस लेने पर 2008 में जम्मू कश्मीर से कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। इसके बाद गुलाम नबी आजाद मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे। वहीं 2014 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने और 2015 में उन्हें जम्मू कश्मीर से एक बार फिर राज्यसभा भेजा गया। अब वही बात करते हैं अगले नेता कपिल सिब्बल की। जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने इसी साल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया। 16 मई को उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिए जाने की घोषणा कर दी थी। दिल्ली का चांदनी चौक उनका चुनावी गढ़ रहा है। वह मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी ज्ञान मंत्री बनाए गए थे। वह टेलीकॉम मंत्री भी रहे हैं। 2009 में उन्होंने चांदनी चौक से दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीता था। अब हम बात करते हैं उनके तीसरे नेता आरपीएन सिंह की। आरपीएन सिंह बीजेपी में आने से पहले कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे और राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे। यूपीए शासन में उन्होंने कई मंत्रालयों के मंत्री तौर पर काम किया। मनमोहन सिंह सरकार में वे 2011 से 2013 तक भारत के गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे। 15वीं लोकसभा में कुशीनगर से सांसद रहे। 2014 और 2019 के चुनाव में वे हार गए थे। सितंबर 2020 में उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया था। उन्होंने इसी साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से 1 महीना पहले जनवरी में कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। वह 1996, 2002 और 2007 में पडोरना से विधायक का चुनाव जीते हैं। आरपीएन सिंह के पिता सीपीएन सिंह 80 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार में राज्य मंत्री रह चुके थे। वही बात करते हैं अश्विनी कुमार की। अश्विनी कुमार ने इसी साल 15 फरवरी 2022 को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। वह मनमोहन सिंह सरकार में बतौर केंद्रीय मंत्री कई मंत्रालयों का काम देख चुके हैं। उन्होंने पूर्व में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री, केंद्रीय औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। 1991 में 37 साल की उम्र में देश के सबसे कम उम्र के एडिशनल सॉलिसिटर बने। वह कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और इसके विचार विभाग में एक अध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं।
वकील के तौर पर उन्होंने कई अहम केस लड़े। भोपाल गैस त्रासदी का मामला भी शामिल है। वह 2002 से 2016 तक राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। वही बात करते हैं सुनील जाखड़ की। सुनील कुमार जाखड़ पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहे हैं। वह पंजाब के अबोहर निर्वाचन क्षेत्र से 2002 से 2017 तक 3 बार चुने गए। पंजाब विधानसभा में वह 2012 से 2017 तक विपक्ष के नेता रहे हैं। 2022 से पहले 5 दशकों तक वह कांग्रेस नेता रहे हैं। मई 2022 में वह कहते हुए कांग्रेस छोड़ गए कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं, कि उन्हें राष्ट्रवाद का साथ देना है और पंजाब में एकता और भाईचारे के लिए काम करना है। 2017 में पंजाब का गुरदासपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में वे जीत गए। वही बात करते हैं एक नामी चेहरा हार्दिक पटेल का। हार्दिक पटेल का राजनीतिक करियर गुजरात के पाटीदार आंदोलन से शुरू हुआ। 2020 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। वह गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। मई 2022 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के मुखर आलोचना करते रहे हार्दिक पटेल ने जून 2022 में उसी को ज्वाइन कर लिया। बीजेपी ज्वाइन करने पर हार्दिक पटेल ने ट्वीट में लिखा था, मां भारती के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, मक्कम गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में राष्ट्रहित, प्रदेश हित, जनहित, सामाजिक काम करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं। वही बात करते हैं कुलदीप बिश्नोई की। इसी महीने यानी 4 अगस्त को हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक के पद से कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वे बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने 6 साल बाद कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। इनके इस्तीफे को लेकर कहा गया है कि हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन अप्रैल में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन व पूर्व विधायक उदय भान को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था। यह बात कुलदीप को रास नहीं आई। उन्होंने राहुल गांधी से मिलने के लिए वक्त मांगा, लेकिन नहीं मिला। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को वोट न देकर निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा को अपना मत दे दिया। आखिरकार उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वही बात करते हैं जयवीर शेरगिल की। जयवीर शेरगिल पेशे से वकील हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफा देते हुए कांग्रेस में चाटुकारिता का आरोप लगाया था। उन्होंने कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे अपने इस्तीफे पत्र में कहा, कांग्रेस के लिए जाने वाले फैसले जनहित और देश हित के लिए नहीं होते हैं, बल्कि कुछ लोगों के नियति स्वार्थों की पूर्ति के लिए होते हैं। क्यों हाथ हो रहा है कमजोर? कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में पार्टी के प्रति असंतोष के इससे शीर्षक नेतृत्व को लेकर सामने आ चुकी है। पिछले साल अक्टूबर में तय हुआ था कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव इस साल यानी 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच होगा, लेकिन सोनिया गांधी ने इसे 1 महीना और टाल दिया। राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी को इस पोस्ट के लिए राहुल गांधी को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ही भरोसा है, इसीलिए अध्यक्ष का चुनाव टाला गया। वहीं अब तक जितने भी नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा है, वे सभी कॉमन रूप से राहुल गांधी के विलेन के तौर पर पेश किया है। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं में से किसी ने प्रत्यक्ष तो किसी ने अप्रत्यक्ष तौर पर यही जताया है कि कांग्रेस में सोनिया राहुल के अलावा किसी की नहीं चलती है। गुलाम नबी आजाद ने भी आज सोनिया गांधी को जो 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा है, उसमें राहुल गांधी को पर ही ऐसे आरोप लगाया है। गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा पत्र में लिखा, 2014 में आपके और उसके बाद राहुल गांधी द्वारा नेतृत्व संभाले जाने के बाद कांग्रेस अपमानजनक ढंग से 2 लोकसभा चुनाव हार गई। 2014 से लेके 2022 के बीच 49 विधानसभाओं के चुनावों में से कांग्रेस 39 में हार गई। पार्टी केवल 4 राज्यों के चुनाव जीत पाई है और 6 में गठबंधन की स्थिति बना पाई है। दुर्भाग्यवश है कि आज कांग्रेस केवल 2 राज्यों में सरकार चला रही है और 2 अन्य राज्यों में बहुमत सीमांत गठबंधन सहयोगी में है। गुलाम नबी आजाद ने लिखा है कि 2019 के चुनाव के बाद पार्टी में हालात खराब हुए हैं। विस्तारित रूप से कार्य समिति की बैठक में पार्टी के लिए जीवन देने वाले सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का अपमान करने से पहले राहुल गांधी को हड़बड़ाहट में पद छोड़ने के बाद अपने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। एक पद जिस पर आप आज भी पिछले 3 वर्षों से काबिज हैं। इससे भी बुरी बात रही है कि यूपीए सरकार की संस्थागत अखंडता को ध्वस्त करने वाला रिमोट कंट्रोल मॉडल अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लागू हो गया है।
जबकि आप केवल एक मामूली व्यक्ति हैं। सभी महत्वपूर्ण निर्णय राहुल गांधी द्वारा लिए जा रहे थे, या इससे भी बदतर उनका सुरक्षा गार्ड और पीए फैसला ले रहे थे। कांग्रेस का जो ये हाल है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी, या जो बड़े नेता, वरिष्ठ नेता है, जब कांग्रेस का बुरा वक्त आया तो कांग्रेस का हाथ छोड़कर जा रहे हैं? तो कमेंट करके बताइए इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और खबर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से जो भी खबर आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।